आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, जिनकी असीम अनुकंपा से मैंने यह YouTube चैनल प्रारंभ किया है। आप सभी से यह भी निवेदन करता हूँ कि मेरे YouTube चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कानून के नवीनतम संशोधन और कानून की विभिन्न बारीकियों से आप परिचित हो सकें। आज मैं आप सभी के समक्ष जिस विषय को रखने जा रहा हूं वह पीड़ित प्रतिकर योजना है, जिसे अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 357A में परिभाषित किया गया है। अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 357A, जिसका खंड 1 यह कहता है कि प्रत्येक राज्य सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से एक ऐसे फंड का निर्माण करेगी जिससे यदि कहीं कोई अपराध घटित होता है तो अपराध में पीड़ित व्यक्तियों और उनके निराश्रितों की उचित सहायता और पुनर्वास किया जा सके। तो इस प्रकार से जो अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 357A है और उसका खंड जो 1 है, संशोधन के पश्चात वर्ष 2009 में अपराध प्रक्रिया संहिता में जोड़ा गया था, जिसका एकमात्र उद्देश्य पीड़ित और पीड़ित के परिवार को सहायता प्रदान करना था। धारा 357A के खंड 2 में यह उल्लेख किया गया है कि जब न्यायालय द्वारा क्षतिपूर्ति की अनुशंसा की जाती है तब जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा राज्य सेवा प्राधिकरण, जैसा कि प्रकरण हो, क्षतिपूर्ति की जो मात्रा है उसका निर्धारण करेगा। अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के खंड 3 में यह उल्लेख किया गया है कि जब कभी विचारण के पश्चात विचारण न्यायालय को यह संतुष्टि होती है कि जो क्षतिपूर्ति धारा 357 के तहत प्रदान की गई है वह पर्याप्त और उचित नहीं है, तब वह पीड़ित के लिए अतिरिक्त क्षतिपूर्ति की अनुशंसा कर सकेगी। इस प्रकार विधि के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी वकालत शुरू की है या ऐसे व्यवहार न्यायाधीश जो अभी अभी चयनित हुए हैं, उनके लिए यह जानकारी बहुत ही रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें यह संहिता किसी भी पीड़ित व्यक्ति को के पुनर्वास की संपूर्ण व्यवस्था करने के लिए सशक्त करती है। तो इस प्रकार धारा 357 के खंड 3 में न्यायालय को यह शक्ति है कि भले ही यदि न्याय निर्णय के पश्चात अभियुक्त या तो दोषमुक्त हुआ हो या उसका उन्मोचन हो गया हो, तब भी न्यायालय को यह शक्ति है कि पीड़ित व्यक्ति जो है, फरियादी है अथवा उनके आश्रित है, उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जा सकती है। इस प्रकार से जो किसी भी अपराध में जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं, निराश्रित व्यक्ति होते हैं, जिनके परिवार पर संकट उत्पन्न हो जाता है, उनके लिए यह पीड़ित प्रतिकर योजना किसी वरदान से कम नहीं है। पीड़ित प्रतिकर योजना अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 357A का खंड 4 तो और भी महत्वपूर्ण है, जिसकी जानकारी होना फौजदारी के क्षेत्र में या क्रिमिनल मामलों की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्हें यह जानकारी होनी चाहिए कि अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 357A के खंड 4 में यह व्यवस्था दी गई है कि यदि कोई ऐसी घटना कारित हुई हो या कोई ऐसा अपराध कारित हुआ हो जिसमें पीड़ित व्यक्ति की तो पहचान हो गई हो लेकिन अपराधी की पहचान न हुई हो, तो ऐसी स्थिति में निश्चित ही मामले का विचारण नहीं होता, क्योंकि अभियुक्त ट्रेस नहीं किया जाता या अभियुक्त का पता नहीं चलता। तो ऐसी स्थिति में ऐसे पीड़ित व्यक्तियों को या पीड़ित व्यक्तियों पर जो निराश्रित थे उनको न्याय दिलाने के लिए अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 357 में यह कंडिका जोड़ी गई। इस कंडिका के तहत जो भी संबंधित पीड़ित व्यक्ति है या पीड़ित व्यक्ति के आश्रित हैं, संबंधित राज्य के राज्य सेवा प्राधिकरण अथवा जैसा भी प्रकरण हो, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन प्रस्तुत करेंगे एवं आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात जो है जांच के पश्चात एक जांच होगी और जांच के पश्चात 2 माह के भीतर जो है अवार्ड और क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित करना होगा। इस प्रकार से
अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 357A का खंड 4 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे पीड़ित परिवार के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जिसमें अभियुक्त ट्रेस न किया जा सका हो या विचारण ही न हुआ हो। तो इस प्रकार से आवेदन के पश्चात 2 माह के अंदर उन्हें क्षतिपूर्ति की राशि या अवार्ड जो है दिलाई जा सकेगी। यह एक तो पहले आवेदन के आधार पर भी हो सकती है कि पीड़ित व्यक्ति स्वयं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन करे अथवा न्यायालय की अनुशंसा से की जा सकती है। एक और महत्वपूर्ण खंड जो है धारा 357A का खंड 6 है, जो हमें यह बतलाता है कि राज्य अथवा जिला सेवा प्राधिकरण द्वारा संबंधित थाने के भार साधक अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रमाण पत्र किए जाने पर जो पीड़ित व्यक्ति है उस पीड़ित व्यक्ति को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने अथवा कोई अंतरिम सहायता देने के लिए जो है अतिरिक्त आदेश कर सकेंगे। इस प्रकार से यह योजना जो है बहुत महत्वपूर्ण है और समाज में जो अपराध घटित होते हैं जिसमें पीड़ित को और पीड़ित के निराश्रित परिवार को कोई यदि अंतरिम सहायता भी अगर आवश्यक हो तो वह जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को सशक्त किया गया है कि वे जो है ऐसी सहायता कर सकें। एक बहुत महत्वपूर्ण खंड है 357B अपराध प्रक्रिया संहिता का। इसमें यह बताया गया है कि धारा 357 के अंतर्गत यदि कोई क्षतिपूर्ति दी गई है तो वह विशेषतः धारा 326A और 376D के जैसे अपराधों में यह अतिरिक्त क्षतिपूर्ति होगी। मतलब यह अतिरिक्त क्षतिपूर्ति जो है न्यायालय को प्रदान करनी होगी। अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 357C जो है, जो फरियादी है या पीड़ित व्यक्ति है जिसके साथ अपराध घटित हुआ हो उसके निःशुल्क उपचार का निर्देश करती है, यह व्यवस्था करती है। मतलब ऐसी स्थिति में कोई भी शासकीय अस्पताल या कोई लोकल बॉडी है या कोई प्राइवेट अस्पताल है किसी भी प्रकार से चिकित्सा करने से मना नहीं कर सकते हैं। तो विशेषतया ऐसी धाराएं हैं जैसे 326A है, धारा 376 है और 376A से लेकर E तक की जो धाराएं हैं उन धाराओं में तत्काल पीड़ित व्यक्ति को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट उसका करना आवश्यक होगा। अर्थात यह एक आज्ञापक प्रावधान है कि यदि कोई प्राइवेट चिकित्सालय भी है और वहाँ कोई व्यक्ति लाया जाता है या कोई शासकीय चिकित्सालय लाया जाता है तो पीड़ित व्यक्ति का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। तो इस प्रकार से यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसकी जानकारी सभी को होना आवश्यक है और अधिवक्ताओं के साथ साथ यह राष्ट्र के प्रत्येक नागरिकों को इस कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप सभी को पुनः सादर धन्यवाद करता हूँ।